लखीमपुर खीरी के मजगई थाना इलाके में युवक रामचंद्र पुत्र लालता प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता व विधायक पल्लवी पटेल की पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हुलासीपुरवा गांव जाएगा और मृतक के परिजनों से मुलाकात करेगा। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने एक पत्र जारी करते हुए दी। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? मृतक रामचंद्र के परिजनों से समाजवादी पार्टी के कितने सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा और इस दौरान क्या पत्र में लिखा गया है? देखिए प्रियांशु जी, जैसा कि आई इंडिया लगातार खबरें दिखा रहा है इस घटना को लेकर, जो मजगई थाना क्षेत्र के हुलासीपुरवा गांव की है। रामचंद्र मौर्य जो मृतक हैं, इनके यहाँ जो घटना घटित हुई है वो लगातार आई इंडिया ने दिखाना शुरू किया है। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जब विश्लेषण किया है आई इंडिया के ऑडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने रात 12 बजे, उसी वक्त बोला था कि ये एक विपक्ष को बड़ा मुद्दा उसके हाथ में आ रहा है और वैसा ही प्रतीत भी हो रहा है। प्रियांशु जी, आज अपना दल की डॉक्टर पल्लवी पटेल आई थी, उनके बहुत ही सख्त तेवर थे। इस खबर को भी आई इंडिया ने अपने दर्शकों तक हूबहू पहुंचाया है और उन्हें सीधे सीधे देखा जाए तो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया कि जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हैवान पुलिस का चेहरा सामने आया है। पुलिस सरकार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2 लोग जो इस घटना में सबसे ज्यादा पुलिस की वर्दी को तार-तार किए हैं, जिसमें इशारा था उनका धौरारा के जो क्षेत्राधिकारी पीपी सिंह और साथ ही जो मजगई थाना क्षेत्र के दया शंकर द्विवेदी इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। उनका सीधा कहना था मुख्यमंत्री से वार्तालाप करेंगे और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो वो क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेंगी। ये चीज आपको यहाँ बताना बहुत आवश्यक है कि जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा, 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल होगा, इससे पहले घटनाक्रम और भी चेंज हो रहा है। प्रियांशु जी, घटनाक्रम ये हो रहा है कि आज अपना दल की जो आई थी डॉक्टर पल्लवी पटेल, कल यहाँ पर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इनका अपना दल है, जो राष्ट्रीय एकता जनता दल अपना उन्होंने बना लिया है, उसकी तरफ से वो आ रहे हैं दल बल के साथ। और इस विधानसभा क्षेत्र निगासन की अगर हम बात करें, मौर्य और जो हैं ये बहुत ही राजनीति को प्रभावित करते हैं और ये सभी लोग वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ ये उनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर ये सभी राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं और सभी बारी बारी से आकर कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अपना आरोप और अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो कल आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ पर इसी गांव पहुंचे, इसी परिवार के पास पहुंच रहे हैं। आज अपना दल की डॉक्टर पल्लवी पटेल पहुंची थी और अब जिस चीज की ताजी खबर आई है इंडिया के पास, 10 तारीख का ये पत्र है और समाजवादी पार्टी का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंच रहा है। इसमें उन्होंने 2 घटनाओं का प्रियांशु जी जिक्र किया है। एक घटना का जिक्र किया है जो मजगई थाना क्षेत्र में अभी ताजी घटना हुई है, जिसका 3 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ। रामचंद्र, जिसके ऊपर आरोप लगाया है परिजनों ने कि ये लकड़ी बीनने अपने 3 साथियों के साथ गया था, पुलिस ने इसको दौड़ाया, इसको पीटा, इसको बहुत मारा है। मारने के बाद ये सिरसी पर इनको छोड़ गई पुलिस और इसकी मौत हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि पुलिस की पिटाई से मौत नहीं हुई, इसके हार्ट अटैक हुआ था और ये भाग रहा था, उस वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी गोपनीय रखा गया है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी उसको मानेंगे, लेकिन उसमें भी तरमीमी तब्दीली होने की संभावना परिवार जता रहा है जी। और जो अपना दल की डॉक्टर पल्लवी पटेल थी, उन्होंने भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश दिखाया और मीडिया के सामने, कई लोग सामने बहुत पुलिस को लताड़ा है। इसमें क्षेत्राधिकारी उनके सामने आए थे, यदुवेंद्र, उनको बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाई है। अब रही बात, आप जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, इसमें एक घटना तो मजगई थाना क्षेत्र है रामचंद्र की और दूसरी घटना का उन्होंने जो जिक्र किया है यहाँ पे फूलबेड़ थाना क्षेत्र की, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं प्रियांशु जी कि ये 17 दिसंबर 2024 की घटना है। और उस घटना के अंदर अगर बात की जाए तो खमरिया एक गांव है जहां पर सुरजाना पत्नी पंकज
को पुलिस पकड़ के ले गई थी थाने से, कुछ उसका विवाद था, और उसमें ले जाने के बाद शाम को ही, उसी दिन शाम को ही एक निजी मुचलके पर उसको छोड़ भी दिया गया था। मंगलवार को उस महिला की तबीयत बिगड़ती है घर पे, और देर शाम उसका सीएचसी ले गए, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया था, उसकी मौत हो जाती है। इन सब चीजों को करने के बाद घर वालों का पुलिस के ऊपर काफी आरोप लगाया, उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया, शव को बहुत देर तक रखे रहा, उसको पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। बमुश्किल पुलिस ने समझाने बुझाने के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। ये घटना का जिक्र भी समाजवादी पार्टी ने अपने इस पत्र में किया है, और इस पत्र में ये 2 घटनाएं प्रमुख रूप से दिखाई जा रही हैं, एक तो सुरजाना की और जो खत्म हुई थी, और ये घटना। जो इनका दल है ये वहां भी जाएगा, फुलबेड़ थाना क्षेत्र में गांव पहुंचेगा, खमरिया, और साथ ही सबसे पहले रामचंद्र के गांव पहुंचेंगे ये लोग। इसमें अगर प्रतिनिधिमंडल की हम बात करें जो 12 तारीख को आ रहा है, इसमें नीरज मौर्य आ रहे हैं, सांसद हैं आंवला से, साथ ही आनंद भदौरिया जो सांसद धौरारा क्षेत्र लखीमपुर के खीरी के हैं, और उसमें उत्कर्ष वर्मा सांसद खीरी के ही हैं। साथ ही इसके साथ आरएस कुशवाहा, ये पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद इस वक्त ये राष्ट्रीय सचिव समाज पार्टी के और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बसपा की गवर्नमेंट में। शशांक यादव, ये बड़े तेज तर्रार नेता यहाँ के माने गए, उनके टाइम में समाजवादी पार्टी ने जो जिला अध्यक्ष थे यहाँ पर जब पहले ये, तो काफी सीटें पाई और काफी इनका वर्चस्व रहा है, वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में है। रामपाल सिंह यादव, ये समाजवादी पार्टी के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही जो विधायक यहाँ पर हैं, आर्य उस्मानी, ये पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं। विनय तिवारी अभी चुनाव लड़े थे गोला क्षेत्र से, ये भी पूर्व विधायक हैं। और सुनील कुमार भार्गव, इसकी घटना का भी यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि इनके जो भाई हैं उनसे विवाद मितौली थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर थाने पे बैठे थे। और ये घटना जो घटित हुई थी, इस घटना में भी पुलिस की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, और ये घटना हुई थी 1 दिसंबर 2024 को। इसमें थाने के ऊपर इन्होंने धरना दिया था। उनके अपोजिट समाजवादी पार्टी के सुनील कुमार भार्गव, ये समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, ये भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। और साथ ही रामशरण भार्गव, ये भी पूर्व विधायक हैं श्रीनगर क्षेत्र के। उसके अलावा सुरेंद्र यादव जो अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र निघासन के हैं, और साथ ही अध्यक्ष किसान सभा क्षेत्र श्रीनगर के त्रिलोक सिंह हैं। ये 12 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। और निश्चित तौर पे ये जो आई इंडिया ने बताया था कि विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है, रात को ही बताया था जो हमारे ऑडिटर इन चीफ हैं डॉक्टर पंकज सिंह गौड़, इस चीज को उसी वक्त भाप लिया था कि जो पीपी सिंह की कार्यप्रणाली है, सबसे पहले पीपी सिंह जो धौरारा के क्षेत्राधिकारी, इनकी जो भाषा शैली थी वो बहुत ही निंदनीय, और किसी भी सरकारी महकमे में कहा जाए तो इस तरीके की भाषा शैली उचित नहीं है। और उससे पहले दोपहर को जो ब्रह्मनपुर इसी कांड को लेकर धरना प्रदर्शन होना था, जाम लगा रहे थे, लाश को रखकर, जो शव है इसको रखकर रामचंद्र की जाम लगा, उस वक्त जो इंस्पेक्टर थे दयाशंकर द्विवेदी, इनके जो बोल थे कि पूरे गांव के ऊपर हम गैंगस्टर लगा दें, पूरे गांव पे 307 करेंगे, हमारी टक्कर से हत्या करने वाले थे। ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और लग रहा था कि रात को ही कि ये मुद्दा विपक्ष के हाथ लगेगा। आई इंडिया की खबर जब रात को दिखाई गई, उसके ऊपर अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है, वो उन्होंने लिखा था कि इस सरकार में भाजपा में हैवान पुलिस हो गई है, ये उन्होंने ट्वीट में उसमें लिख दिया था। उसी को लेकर निश्चित तौर पे लग रहा था कि जब अपना दल की डॉक्टर पल्लवी पटेल आ रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी क्यों ना इसमें पहुंचे, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। और अब इसके पहुंचने से जो समाजवादी पार्टी आने की बात चल रही है, तो बात की जाए तो 10 तारीख को प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, आज कल 11 को स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, और परसों ये एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का वहां पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है, और पुलिस के लिए अभी भी परेशानी का खात्मा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं परिवार अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। जो आज की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से डॉक्टर पल्लवी पटेल बात कर रही थी परिवार से, उससे लग रहा था कि पुलिस ने 5 लाख की व्यवस्था कराई है, उनको मुआवजा दिया है। एक आंगनबाड़ी में एक सर्विस की बात की है कि इनके घर की महिला को दी जा रही है। साथ ही उसने कहा सरकारी योजनाएं हम सभी को उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही जो दोषी हैं पुलिस वाले उनके ऊपर कार्रवाई होगी। गांव में जो लोग हैं जिनको बताया गया है उनके ऊपर गैंगस्टर लगा, उनको हटाया जाएगा। साथ ही किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया, खासतौर से ट्रैक्टर वाला जो व्यक्ति डाला गया था उन पर मुकदमा नहीं होगा। इन सबके बावजूद प्रियांशु जी,
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि परिवार अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ है, अभी ताजा मामला है। मजगई थाना इलाके में एक हुलासीपुरवा गांव है और वहां का रहने वाला था युवक रामचंद्र पुत्र लालता प्रसाद। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाया था कि उनका जो भाई है, उसके भाई ने आरोप लगाया था कि वो लकड़ी बीनने गया था और इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जंगल से मारते हुए लाई, इस कारण से मौत हो गई। वहीं पुलिस का इस मामले में यह कहना था कि ये लोग अवैध शराब बना रहे थे। जब पुलिस को देखा तो रामचंद्र भागा और अचानक से वो बेहोश होकर गिरा और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। बम्बनपुर चौराहे पर हंगामा किया ग्रामीणों और परिजनों ने, सड़क जाम भी की, पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। इस दौरान सीओ धौरारा पीपी सिंह का अमानवीय व्यवहार भी देखा गया। मृतक परिजनों के, जो मृतक है उनके परिजनों को धमकाने का, उनको जो खरी खोटी सुनाने का, जिसकी काफी पूरे प्रदेश में चर्चा हुई। और अब इस पर राजनीति लगातार गरमा रही है। मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है। पहले अपना दल कमेरावादी की जो शीर्ष नेता है और विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल पहुंची हुलासीपुरवा गांव, मृतक के जो परिजन है उनसे बात की और यहां तक कि जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल भी उठाए। सीओ यादवेंद्र यादव थे, उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई और यहां तक उन्होंने चेतावनी दी अगर इस मामले में जो सीओ धौरारा है पीपी सिंह और जो इंस्पेक्टर है मजगई दयाशंकर द्विवेदी, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा, तो वो बड़ा आंदोलन भी करेंगी और पूरे घटनाक्रम से मुख्यमंत्री को पल पल की अपडेट भी कराएंगी। और अब इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य 11 जनवरी को जाएंगे, वो भी पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी का एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 12 जनवरी को हुलासीपुरवा गांव जाएगा, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा, जिसमें 3 सांसद, नीरज मौर्य सांसद आंवला के जो हैं, आनंद भदौरिया जो धौरारा के सांसद हैं और उत्कर्ष वर्मा जो लखीमपुर खीरी के सांसद हैं, इनके साथ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी, तो 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाएगा और पूरे मामले की जानकारी करेगा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा। इस दौरान आपको बता दें कि इस मामले में राजनीति लगातार गरमा रही है और इससे पहले एक जो मामला हुआ था, आपको बताएं कि खमरिया के दलित जो एक व्यक्ति था, पंकज भार्गव की पत्नी सुरजाना की जो है मौत हो गई थी। इसमें समाजवादी पार्टी का जो पत्र जारी किया गया है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस पिटाई से सुरजाना की मौत होगी। तो वहां जो गांव है खमरिया, वहां भी जाएगा ये प्रतिनिधिमंडल। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है वो जो युवक रामचंद्र की मौत हुई थी, इस मामले को लेकर राजनीति तूल पकड़े हुए है और ये प्रतिनिधिमंडल 12 जनवरी को जाएगा। फिलहाल क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है, आई इंडिया दर्शकों तक वो भी पहुंचाएगा। और ये जो एक पत्र जारी किया गया है वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि समाजवादी पार्टी के इन 12 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ये दोनों गांव जाएगा, हुलासीपुरवा और खमरिया गांव। इसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य उससे पहले एक दिन आ रहे हैं 11 जनवरी को, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।